हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये 7th क्लास के स्टडी करवाने वाला हूँ मैं अभी। इसमें आज हम लोग जानेंगे, हालांकि मैं साइंस पढ़ाने वाला हूँ अभी, ठीक है। तो साइंस में अब बुक्स से तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं। जिस तरह इंग्लिश पढ़ने के लिए आपको ग्रामर पढ़ना पड़ता है, इंग्लिश ग्रामर पढ़ना पड़ता है। हिंदी पढ़ने के लिए हिंदी ग्रामर पढ़नी पड़ता है, उसमें का खा। इंग्लिश के लिए ABCD पढ़ना पड़ता है। उसी पर साइंस की दुनिया में भी कुछ चैप्टर्स हैं जिसको बुक्स में बहुत ज़्यादा मेंशन नहीं किया गया है, ताकि ऐसे में चैप्टर बहुत बड़ा हो जाएगा। इसके लिए बुक्स के भी, साइंस के भी ग्रामर में केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। आई थिंक आप समझ रहे हो। ओके, केमिस्ट्री में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको केमिकल फार्मूला लिखने के लिए आना चाहिए। ओके, केमिकल फार्मूला मैं सर्च कर रहा हूँ सर्च बॉक्स में। केमिकल गूगल से दिखा रहा हूँ आपको मैं। केमिकल इक्वेशंस। ओके, केमिकल इक्वेशंस हमने सर्च किया तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि H2 यहाँ पे है ना, ये H H2 यहाँ पे देखें 2 है ना, ये G, ये सारे इंफॉर्मेशन, केमिकल इक्वेशन से इंफॉर्मेशन हम लोग कैसे गेट करते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। ये कहीं पे 2 कैसे लिख दिया, यहाँ पे H2O हो गया, कहीं पे कुछ कैसे आ गया। मैं इमेज में जाता हूँ, आपको ज़्यादा कुछ मिलेगा। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना। तो इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। N2 कैसे हो गया, H3H2 कैसे हो गया, यहाँ पे 2 3 का क्या खेल है, इसका क्या फंडा है, इसको हम लोग जानेंगे। ओके, देखिए यहाँ पर मैंने आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार एक टेबल बनाया है जिसमें पॉजिटिव रेडिकल्स। हालांकि इसके इसके बारे में बहुत सारी जानकारी मैं आपको या ऑनलाइन नहीं दे सकता, बिकॉज बहुत बड़ा चैप्टर। इसके बारे में बहुत बड़ी चीज़ें, आपको सब्सटेंस के बारे में जानना पड़ेगा। सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट। अब पीरियोडिक टेबल का नाम आपने सुना होगा, आपको स्टडी करनी पड़ती है। ओके, बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ पर तो देखिए, यहाँ पे पॉजिटिव रेडिकल्स है, सिंबल्स है और वैलेंसी है। ये वैलेंसी क्या होता है, सिंबल के हाइड्रोजन है ना। हाइड्रोजन का सिंबल H है, इसका वैलेंसी 1 है। आपको ये याद करना है पहले, उसके बाद मैं बताऊंगा धीरे धीरे, है ना। सोडियम है, सोडियम को इटैलिक लैंग्वेज है। पहले इटालियन लोगों ने ये सब जानकारी गेट की, उन लोगों ने पढ़ाई के बारे में शुरुआत करी। तो सोडियम को नाइट्रियम कहते हैं, देयरफॉर इसका सिंबल आपको Na मिल रहा है। पोटासियम, पोटासियम का भी देखें के है। इसको इटालियन में एक लैटिन लैंग्वेज है जिसको हम लोग कैलियम कहते हैं, ठीक है। वैलेंसी 1 है। अमोनियम NH4 है। तो इस तरह से कैल्शियम अगर कुछ है, जिंक Zn वैलेंसी 2 है। बेरियम Ba वैलेंसी 2 है। एल्यूमिनियम है, क्रोमियम है। यहाँ पे देखें कॉपर, कॉपर को क्यूप्रस या क्यूप्रिक, ये 2 तरह के देखे गए हैं पीरियोडिक टेबल में। 2 तरह के हमारे नेचर में भी पाए जाते हैं। जब हम लोग कॉपर्स बोलेंगे तो उसका वैलेंसी 1 होगा, जब क्यूप्रिक बोलेंगे तो उसका वैलेंसी 2 होगा। एक खास बात बता दें, जिसमें अस होता है वो कम वाला होता है, इक वाले ज़्यादा होते हैं। जैसे देखिए आयरन, आयरन में फेरस होता है, फेरिक है। ओके, फेरस और फेरिक है। फेरस का सिंबल दोनों का सेम ही रहेगा। फेरस का 2 है वैलेंसी और फेरिक का 3 है। मरकरी, मरकरी में मर्क्यूरस है, अस का मैंने कहा कम होता है, और ये मर्क्यूरिक, ये जरूरी नहीं, सबका अलग हाँ, यहाँ पे एक खास मर्क्यूरस जो है वो, मरकरी आपको पता है कि मेटल है जो कि लिक्विड सिचुएशन में पाया जाता है मेटल्स में। और Hg2 होता है मर्क्यूरस का, और मरकरी का Hg होता है। वैलेंसी एक का 1 होता है, दूसरे का 2 होता है। टीन है जिसको स्टेनस कहते हैं, स्टेनिक, इसी से बना है हमारा ये। और एक खास बात, जो लिखने का जो सिंबल का जो लिखने का वे है,
रूल्स है वो आप इसी वे में लिखेंगे, वरना एक चैप्टर है लिखने का, हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशंस। ओके, तो आप समझ सकते हैं ये बहुत ही केयरफुल चीज़ें हैं, आप इसको देखें। ये आपका पॉजिटिव रेडिकल्स था, इसके बारे में बात करेंगे, फिलहाल आप इसको लर्न करें। ओके, और निगेटिव रेडिकल्स और भी बहुत सारे हैं, फिलहाल आपको इतनी ही जानकारी लेनी है, आप छोटी क्लास में हो। ओके, Cl है क्लोराइड, है ना, हाइड्रोक्साइड है OH, इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर के बना है। ये एटम्स है, नंबर ऑफ एटम्स, यानी कि ये ऑक्सीजन के 2 एटम है ना, ऑक्सीजन के 2 एटम है यहाँ पे, NO2 नाइट्रेट, ऑक्सीजन के 2 एटम है, नाइट्रोजन के 1 ही एटम है, अगर कुछ नहीं है तो 1 है, और ऑक्सीजन के 3 एटम्स है, वैलेंसी। ये निगेटिव्स हैं टोटल। कार्बोनेट CO3 एक कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना, ये एक कंपाउंड है। आपको कंपाउंड और मिक्सचर और एलिमेंट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। ये भी सारी चीज़ें मैं आपको दूंगा। आप अपने चैप्टर में बेसिस एंड एसिड एंड बेसिस चैप्टर में देखेंगे, बहुत सारे केमिकल फार्मूला है, आपको ये समझ में आना चाहिए। जिसमें बाय लगता है उसका वैलेंसी एग्जैक्ट 1 हो जाता है, बाइकार्बोनेट, इसको हम लोग हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं, इसका वैलेंसी 1 है। सल्फेट, सल्फेट में यहाँ पे देखा ऑक्सीजन का 4 एटम है, सल्फर का 1 है, तो वैलेंसी 2 है। जैसे ही बाय लगा इसमें SO4 हो गया, ओके, वैलेंसी 1 हो गया। बाइसल्फाइड और बाइसल्फेट है, अब ध्यान दें, ये बाइसल्फेट है, ये बाइसल्फाइड है, ठीक है। क्लोरेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लोरेट का फार्मूला है ना, क्या है, ClO3। ये कैपिटल और स्मॉल का खेल है, वो हमेशा, वो जो है ये कैपिटल है ना, हाइपोक्लोराइट, हाइपोक्लोराइट है यहाँ पे, ClO वैलेंसी 1 है। परमैग्नेट है, MnO4 वैलेंसी 1 है। सल्फाइड S वैलेंसी 2 है। ऑक्साइड, बहुत सारी जानकारी मैं इसके बारे में देने वाला हूँ कि ऑक्सीजन जो एग्जिस्ट करता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये ज़्यादातर O2 के साथ आता है, ठीक है। तो पहले इसको याद करें सारे बच्चे, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इस पर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये एक केमिस्ट्री का, एक साइंस का ग्रामर है, आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप बहुत पीछे हो। ओके, और इम्पोर्टेंट ये है, जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है वो बुक्स स्कूल से परचेस करें, कॉपी लें, है ना। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।